हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। और इसके जो लेखक थे चरक संहिता के वो थे लेखक जिनके चरक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी जानकारी मिली है वो किस वेद से मिली, तो वो मिली हमें यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी करेक्ट है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये हमारा डी नंबर क्या है? इसमें से गलत है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसे पूछा ना कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें से जो तंबाकू है, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। और बाकी जौ, गेहूँ, चावल, ये तीनों फसलों के बारे में जानकारी मिलती थी वैदिक काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमण के नाम से। किसके नाम से? श्रमण के नाम से। उत्तर वैदिक काल में जो लोग क्या थे कि वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का जो विरोध करते थे उसे बोला जाता था श्रमण। क्या बोला जाता था उन्हें? श्रमण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या किया गया? प्राचीन वैदिक युग के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले लिखे गए थे वेद, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद होते हैं, इनको तीनों को मिला के बोला जाता है वेद त्रयी या फिर त्रयी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन से? मुंडक या फिर कहीं कहीं पे लिखा मिलता है मुंडकोप। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमारा मुंडक मिल जाए या फिर मुंडकोप मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। जो संगीत की उत्पत्ति हुई है वो इसके बारे में कहाँ पे जानकारी मिलती है? वो मिली है सामवेद में। तो इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता थे मनु। कौन थे? मनु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था वो था गोधन। क्या था? गोधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। कौन से मंडल में शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है? वो मिलती है
ऋग्वेद में 10वें मंडल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। कितने पुराण है? 18 पुराण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। जो वैदिक धर्म था उसमें जो लोग उपासना करते थे वो ज़्यादातर करते थे प्रकृति की। किसकी उपासना? प्रकृति की उपासना करते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में वो किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयमती से। किससे? जयमती से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अष्टोमसद्गमय कहाँ से लिया गया है। अष्टोमसद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्य भारत में बाहर से आए और वो सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका पूछा गया क्या? नहीं लाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुहारगिरी। आर्यों ने क्या किया था? लुहारगिरी के कारण काम नहीं किया था। बाकी मृद भांड का काम, आभूषणों का काम, बढ़ईगिरी, ये सारे काम किए गए थे लेकिन लुहारगिरी आर्यों के द्वारा नहीं की गई थी। तो इसमें नहीं पूछा है तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। लुहारगिरी क्या था? उनके द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना क्या किया है? वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वो थे कणाद। कौन थे? कणाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जो पूर्व मीमांसा या फिर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे बादरायण। कौन थे? बादरायण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। जो मंडल सोम को समर्पित है वो कौन सा मंडल है? वो है ऋग्वेद का नवा मंडल। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा नवा मंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारफाणी के तट में। किसमें? पारफाणी जो नदी थी उसी में 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो बताई गई है वो बताई गई थी 1/6। कितनी दर बताई गई थी? 1/6। भू राजस्व की दर 1/6 बताई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल है वो जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उदित हुआ। जो अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उदय हुआ था वो हुआ था धर्मशास्त्र के काल में। किसके काल में? धर्मशास्त्रों के काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को उल्लेख किया गया है। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोगाज कोई जो है उसका महत्व किस लिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें कौन कौन से थे 4 देवता? वो थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है वो कहाँ पे है? वो है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे गौतम मुनि। कौन थे? गौतम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क किसे कहा जाता था? निष्क कहा जाता था सोने के आभूषणों को। किसको? सोने के आभूषणों को कहा जाता था निष्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किसमें है?
आधारित है वो है दर्शन पर। किस पे? दर्शन पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है सांख्य विचारधारा। कौन सी? सांख्य दर्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति राजा जो थे वो कहाँ के शासक थे? वो थे केकय के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? जो नचकेता और यम के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक नदी कुभा काबुल के स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो ये वैदिक नदी कुभा जो काबुल नदी है वो कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था किसका? सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कपिल मुनि के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद का। सामवेद का जो संकलन किस पे आधारित है? वो ऋग्वेद पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भागवत है। भागवत क्या है? एक ग्रंथ जैसे कोई होता है भगवत गीता, उसी के बारे में जो कहानी होती है कृष्ण भगवान के बारे में उसके बारे में बताया जाता है, उन्हीं की कहानी सुनाई जाती है भागवत। ठीक है, लेकिन ये क्या है? भगवत गीता एक क्या है? एक पुस्तक है। जैसे कि ब्रह्मसूत्र उपनिषद ये सब क्या है? ये सारी पुस्तकें हैं। तो प्रस्थान त्रय में क्या शामिल नहीं है? भागवत जो है शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है बताना, तो भागवत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 50 नंबर का, ये जो कर्म का सिद्धांत है ये संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 के हमारे जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।